नाम है आपका? अनिरुद्ध कुमार यादव। भैया आप कौन हैं वीरेंद्र यादव के? हम बड़े भाई हैं उनके। अच्छा। उनके बड़े पिताजी के लड़का है। जी। क्या लग रहा है आपको इस मैटर में? इसमें तो सब फर्जी है, अच्छा। टोटल फर्जी है, टोटल। जी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 7-8 साल से वहाँ पे रह रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। जब एक में मिलन-जुलन था तो कुछ नहीं, अब इसको फँसाया जा रहा है। या तो फिर उसको उनके क्या नाम है होटल में सीसीटीवी लगी है, कैमरा भी है, उसको जाँच किया जाए। उसमें क्या है वो तो बताएगा। लेकिन इतना बड़ा आरोप ब्लाउज फाड़ देना एक महिला का। ये एक तो भैया फर्जी ये है। सरासर गलत है, जी। ये झूठी बात है। ये आप अपने मन से बताएं या समाज बताए, ये उचित है? एक प्रधान जो सामाजिक व्यक्ति है, जिसका नाम पूरे संसार में चल रहा है इस समय, मानो पूरे यूपी का ऑल इंडिया चल रहा है ना इस समय। लेकिन ये मानने वाली बात है कि इतना घिनौना काम कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। और वो भी वो कहा। बड़ी भाभी के समान है, माता के समान है। ये सब गलत बात है, ये सब झूठा उन्हें फंसाया जा रहा है। पैसे का लेन देन है, जिसकी वजह से उन्हें बचाया जा रहा है। ऐसा करने के बाद उनको पैसा न देना पड़े उन लोगों को। ठीक है, यह सच्चाई ये है। जी, जी। हाँ, और आप पूछना है तो पूरे समाज में, मेरे की मतलब पूरे गांव में, अगल बगल के गांव में, आप किसी भी व्यक्ति से, आप चलो मैं साथ में चलता हूँ, ठीक है, किसी व्यक्ति मेरे पीछे आप पूछ लो, अगर प्रधान की बुराई कोई एक व्यक्ति करता है, आप जो कहिएगा, ओनली वन, केवल एक उनको छोड़ के, उनका घर मतलब गांव, भैया 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं विपरीत रहने वाले, होते हैं ना हर गांव में, तो उनको छोड़ के भैया, ठीक है। बाकी आप चलिए हमारे साथ, अगर कोई कह देगा, दबाव से नहीं, प्रेशर से नहीं, ये अपने मन से, उनका स्वभाव से, ठीक है, उनका काम देखते हुए, पूरे गांव में सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब रास्ता वास्ता में जो भी किए गांव के लिए किए, लेकिन घर के लिए अभी तो कुछ भी नहीं किए हैं। ये उम्मीद थी कि भाई कर देंगे लास्ट में। दिखाओ। आप घर देख सकते हैं। देखिए भैया प्रधान जी घर है और जैसा बता रहे हैं भैया जी लोग कि कोई काम नहीं उन्होंने किया। सारा काम जो है कि उन्होंने अपने ग्राम समाज के लिए किया। जब ये महिला का मतलब इतना वो लोग सहयोग भी जैसा बता रहे हैं कि आप जैसे लोग। स्टार्टिंग भैया ये था कि उनके होटल पे, वो तो होटल आज बना, पहले कुछ भी नहीं था वहाँ, वो खंडहर के तरीके से था। अच्छा। कुछ भी नहीं था। ये जब वहाँ रहने लगे, ये प्लास्टर करवाए, ये डेकोरेट करवाए, पूरा कंप्लीट करवाए, वहाँ कुर्सी वुर्सी चेयर वेयर सब इनका ही खरीदा हुआ है, सब इन्हीं का सिस्टम है। वो नेता जो सुभाष यादव नेता हैं, वो नेता होता नहीं है, अच्छा, वो लिखा इन्हीं है की नेता देन। उस पे। हाँ, लिखा है। हैं? वो आज नेता हो गए इनके नाते। अच्छा। हाँ, जी, इनके नाते सब इनका लेके वो आज नेता बने हुए हैं। इनको फंसा के अंदर करवा के वो मजा कर रहे हैं। और मैंने ये सुना कि इस लोग बता रहे हैं उनकी वाइफ जो है प्रधान की वहाँ है। ये सब गलत बात है। हम लोग घर के हैं, सबके मायके में जरूरत पड़ती है, सब आते हैं जाते हैं रहते हैं, सबकी, आपके घर में, हमारे घर बहन बेटियाँ आते जाते हैं ना, है ना। और मानने और जानने की बात रही, तो मानने का मतलब भैया यही हुआ कि उनकी वाइफ मान रही है उनकी बात, उनको झूठा फंसा रही हैं। सही है गलत है ना? बस यही बात, ये सब गलत बात भैया। मतलब हम कहते हैं भाई कि अब परिवार अपने हाँ, घर में है। हाँ। किससे क्या हो रहा है भैया, सबके यहाँ 4 बर्तन है तो आवाज तो करेगा ही। अरे भैया ये मेरे घर का पर्सनल मैटर है, ये मैं अपना घर देखूंगा, इसमें किसी से कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मेरे पिताजी 6 भाई थे और उसी में हम लोग 6 भाई में 8 लोग हैं। हम लोग 8 लोग हैं, 8 लोग में ओनली वन, केवल वही एक प्रधान जी, एक छोटे भैया वही रहते हैं कभी-कभी, मतलब वो भी घर पे नहीं आते हैं, वही होटल पे रहते हैं, जो वो देखते हैं। हम लोग का गाड़ी का बिज़नेस है अपना-अपना, सब गाड़ी देखते हैं। अभी देखो नहाए-धोए नहीं है, ऐसे हैं, है ना? मतलब इसमें लगता है कि इसमें कई लोग हैं जो मतलब भैया फँसा सब रहे। साजिश है, जी। मेरा ये मानना है, ये कहना है। और मेरा ये मतलब हमारे घर का इंटरव्यू ना लेके आप पूरे गाँव का ले लीजिए, मतलब कोई भी अगर कह दे कि प्रधान की अगर विपरीत बतियावे, कहे, तो आप फिर उसको देखिए फिर। जहाँ तक बात अगर हम पैसा की करें तो ठीक है, पैसा लेना चलता है, लेकिन भैया इतना बड़ा सीसीटीवी आरोप लगा देना। सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज में उनके है, मतलब कुछ होगा भी थोड़ा-मोड़ा जो बता रहे हैं कि झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा भैया किससे नहीं होता। एक आम व्यक्ति करता है, सबसे हो जाता है, बातों-बातों में बहस हो जाती है, होती है ना, किसी भी हो जाती है। और उनका वो जो लेबर है, इस समय वो ज़्यादा बतिया रहा है ना, ये सब बिल्कुल गलत बोल रहा है। वो तो दारू पीता, गांजा पीता है, अच्छा। नेता उसको सबसे दारू पिला रहा है, वो वही बतिया रहा है। अभी प्रधान जी हमारे होते हैं ना घर पे, जब तक थे कभी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं कहा। प्रधान का खा-खा के आज बुराई कर रहा है। वही कहा गया है कि मतलब जिलाओगे कभी काटेगा, तो प्रधान ने उनको जिलाया, आज वो काट रहे हैं। ये सच्चाई है भैया, ठीक है? कितना मतलब उन्होंने हाँ। पूरा जैसा बता रहे हैं आप लोग कि होटल बनवा दिया, सारा सब कुछ उनका कर दिया, उसके बाद वो लोग हाले कर दिए। भैया किसी से पूछो, वो खुद ही साला बेईमान है, ठीक है? वो बेईमान है, उसके पास कुछ था नहीं। ये प्रधान वहाँ रहने लगे, आज होटल हो गया वो, वहाँ कुछ भी नहीं था भैया,
कुछ नहीं था। अब उनको जलन ये है कि प्रधान का घर बगल में बन रहा है, प्रधान अपना होटल खोलेंगे, इनका चलेगा, इनके बात व्यवहार के नाते हमारा टूट जाएगा, डूब जाएगा। अब वो बैठ के रो रहे हैं, झूठे में फंसा लेकिन रहे भैया हैं। हम ठीक इतना है पूछेंगे कि जैसे आखिर में ठीक है सब भैया, मेरी एक हाँ, बात और, उन्होंने बताया कि प्रधान ने पीछे ले जाके ब्लाउज फाड़ रहा था हमारा, है ना? जी, जी, बोले। तो ये बता रहे थे ना, एक महिला का ब्लाउज फाड़ने के लिए 6 लोग 5 लोग चाहिए। आप बताओ, हैं? 5 व्यक्ति अगर मिलके चाहे प्रधान को पकड़ ले तो नहीं पकड़ सकता। पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता प्रधान को। 5 व्यक्ति अगर चाहे तो नहीं पकड़ सकता भैया। पर्सनालिटी और वही शरीर बनाए हैं खाली, कुछ भी नहीं बनाए वो। वो क्या बनाए हैं? कुछ नहीं बनाए। वही शरीर बनाए हैं, व्यवहार बनाए हैं, समाज बनाए हैं, समाज में व्यक्ति बनाए हैं, सामाजिक तौर के व्यक्ति हैं, समाज बनाए हैं। ठीक है? और वो बता नहीं पीछे ले जाके ब्लाउज फाड़ा ना, ब्लाउज ये भैया कहाँ है, वो अपना इज्जत में मिट्टी मिला रही हैं। ये सब गलत बात है। कोई ये काम करेगा? हाँ, वो प्रधान की एज से मिलावें, वो कितनी एज की हैं? हमारे आंटी, हमारी मम्मी की एज की हैं वो। जी हाँ, ये बात मेरे हमारे मम्मी की जो एज की हैं। बस भैया हम वो रोक रहे हैं आपको हाँ। बात। ये बात जो भाई साहब बता रहे हैं, हाँ। इन्होंने सही कहा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सबने बात कहा कि तुम तो बुढ़ी हो, तुम्हें खूबसूरत भी नहीं हो और तुम तो मतलब माँ के समान हो, तुम आंटी समान हो, तुम्हें कोई क्यों कुछ कहेगा? भैया खूबसूरत जो रहेगा वो उसके लिए, हमारे लिए नहीं। सही है ना? अगर मान लो खूबसूरत हैं या बेकार हैं, कुछ भी है, उससे हमसे नहीं मतलब, वो सुभाष के लिए हैं, हमारे प्रधान जी के लिए नहीं हैं। ठीक? मेरी भाभी जो है वो अच्छी है, बढ़िया है, खूबसूरत है, जो है वो हमारे घर के लिए है ना? वो हमारे घर पे काम आएगी, वो हमको काम आएगी, हमारे परिवार में काम आएगी, ना कि वो सुभाष की वाइफ़ हमारे घर काम आएगी, नहीं आएगी ना। एक गिलास पानी भी चाहिए तो हमारे घर की वो भाभी हमारी देगी, वो नहीं देगी हमको। नहीं भैया हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम कहते हैं ठीक है आपसी विवाद होता है, सब में होता है, लेकिन किसी भी विवाद को इतना हाई लेवल पे ले जाना कि उस व्यक्ति को बदनाम कर देना, वो भी इतने हाई हाई धाराओं में लगा। जैसे भैया कमा के पैसा चुकता नहीं कर पाते ना, तो बदनाम करने पे चुकता हो जाएगा। प्रधान अपनी इज्जत बचाएँगे, डर के मारे पैसा माँगेंगे नहीं, पैसा चुकता। तो कभी कभी भैया ना बस यही मतलब एक्शन का यही तो है ना, रिएक्शन भी होता है। पैसा नहीं देना होगा। जब हम पाइप से पानी ले जाते हैं और अगर पानी अगर आगे रोक देते पाइप फट जाती है भैया। रही बात भैया रोने और गाने वाली, कि वो रो रही है महिला, ठीक है? सब पूरे गाँव में रोने वाले का आँसू कोई पोंछता है तो प्रधान पोंछता है। मेरे गाँव का मेरा भैया, सही है ना? गलत है, ठीक? पूरा नटान बस्ती है, जिसके पास खाना नहीं रहता है, राशन नहीं रहेगा, आएगा भैया आज नहीं है। आप चलिए राशन दुकान पूछ लीजिए, दाल हुआ, चावल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 2 किलो 5 किलो भिजवाते रहते हैं, ठीक है? जो अपने पति का मर्डर कर देता है वो भी रोता है, जब पुलिस का डंडा पड़ता है, जब जाँच होती है तो वो क्लियर होता है ना? तो जब जाँच नहीं होगी भैया तो कैसे कन्फर्म होगा? ये गलत बात है, फँसाया जा रहा है, ये फँसा रही हैं। अगर देखिए, अगर इनको मान-सम्मान का वो होता तो झूठा नहीं फँसाती, ठीक है? इनके पास कुछ है नहीं, कुछ बचा ही नहीं है भैया। लेकिन भाई जो हमने उनसे हाँ। पूछा उस महिला से थोड़ा आगे जाइए, हमने पूछा तो उस महिला ने कहा कि वो शराब-वराब पिए थे। कौन? मतलब जो भैया प्रधान थे। शराब पीते हुए कौन देखा था? वही तो कह रही थी कि वो भैया पूरा कौन देखा था? जी, है भी सही बात है। शराब पीते हुए कौन देखा था? और मतलब कोई बता दे प्रधान शराब पीता है? प्रधान हनुमान जी बजरंगबली के भक्त हैं, मंगलवार व्रत रहते हैं, ठीक? वो दूध का सेवन करते हैं, वो शराब नहीं पीते हैं। अब और बताएँ आप आपसे बताइए कि व्रत रहने वाला व्यक्ति शराब पिएगा? जी। नहीं अब पिएगा। बताऊँ मैं आपसे हाँ। जब हमने प्रधान जी का इंटरव्यू लिया था, तो प्रधान जी ने कहा था भैया जिस मंदिर पे आप खड़े हैं, मैं यहीं पूजा करता हूँ और मैं मंगलवार व्रत रहता हूँ। तो जब इस महिला ने उस इंटरव्यू में बात कहा कि वो मतलब कुछ सेवन किए थे मादक पदार्थ का तब ये तो हमें उस वजह से होता नहीं मतलब बिल्कुल सहन नहीं हुआ ये चीज़ तब मैं पूछ चलिए रहा हूँ। ठीक है भैया, 5 लोग मिल के उनका ब्लाउज़ फाड़े और फाड़ के छोड़ दिए उनको। उनका यही कहना है, ब्लाउज़ खींच के छोड़ दिए हमको। ये क्या भैया मज़ाक बना रखी है अपने लाइफ़ अपनी ज़िंदगी का। कल इनके घर वाले, इनके मायके वाले, इनके रिश्तेदार लोग जहाँ शादी-विवाह करेंगे, वो लोग क्या सोचेगा? कहाँ शादी-विवाह करेगा बताइए आप? ये गलत बात है, ये फालतू काम कर रही हैं भैया। इनको कुछ है नहीं, वही है रोना गाँव रो दो, पैसा माफ़ हो जाएगा। बस यही बस बात बढ़ा रही हैं, पतंगड़ लेकिन बना भैया रही हैं अगर बस। देखा जाए तो कभी-कभी आपसी ऐसे मामले में जो है भैया तमाम हत्याएँ हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का इतना बड़ा आरोप लगा देंगे आप, उसका मान-सम्मान सब गायब हो जाएगा, तो क्या पूजा करेगा आपका वो? नहीं भैया, फिर भी प्रधान जी कोई गलत क कदम नहीं उठाएँगे। हम लोग जान रहे हैं, चूँकि प्रधान हैं, अगर वो कुछ थोड़ा-सा भी बोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वही हुआ। बाता कहानी के चक्कर में वो बता रहे ब्लाउज़ फट गया। अरे भैया, वो ब्लाउज़ क्या कहें हम तो साला। हाँ, अच्छा भैया क्या ये भी लगता है कि मतलब पुलिस भी जैसे जाँच ना करके और फटाफट सब धाराएँ लगा देना?
भैया हम प्रशासन के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौके पर मैं था नहीं उस दिन। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा झूठी हूँ हाँ जो मतलब ये है कि भाई बिना जांच भय बस केवल तमाम धाराएं जो लगा दी गई हैं ये भैया इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। जी, जी, लेकिन बात ये है कि उन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज करवाया, ठीक। जी, तो प्रशासन सुनी होगी, पहले उनकी सुनी, जी, है ना। हम्म, और उस पर निष्पक्ष जांच हो, जी, ठीक है, और तो क्लियर हो जाए खुद ही, जी, जी। बस यही है। अच्छा भैया, आप तो बड़े हैं, स्वभाव भाव शुरू से आज तक ही कभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ प्रधान नहीं जी? नहीं कुछ नहीं ऐसा कभी नहीं, कभी सुनने को नहीं मिला। जी, जी, यहाँ नहीं, 2-4 भैया गाँव में। पापा 6 भाई थे, ठीक है, चाची उची हमारी हैं, ठीक है। उनसे प्रधान जी ज़्यादा कहीं बोलते नहीं, इंटरव्यू में आप देखे होंगे। बस जितना चाची बोली या भैया बोले, प्रधान बोले, उतना हाँ ना ही का जवाब हुआ, वो काम से काम। मेरी बड़ी भाभी है, 2002 की आई हुई है, वो मेरा घर वो बड़ा वाला है, मेरे बड़े पिताजी के वो हैं। लेकिन प्रधान जी कभी नहीं, बस ज़रूरत से ज़रूरत। ये मालूम ही नहीं पड़ता कि वो मतलब घर का सदस्य आदमी है, मतलब हिल मिल के सब कुछ है, लेकिन बहस नहीं, किसी से मजाक तक नहीं करते घर में, कुछ नहीं। सब गलत बात है भैया, एकदम झूठी बात है। और दोनों इसे पति पत्नी इस तरह मतलब बोल रहे हैं, साला एकदम जैसे लग रहा है कि मने इतना बड़ा अपराधी हो गए प्रधान जी। और भैया तो आपसे इसमें एफआईआर में एक लाइन और लिखवाए हैं, वो लोग लिखवाए हैं कि ये आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और कई थानों में इनका चल रहा है। भैया देखिए मामला उनके ऊपर चल रहा था पहले, ठीक है, लेकिन सब झूठा था, इधर उधर का था, कैसा कैसा था, हाँ। और ये सब गलत बात है, वो तो फंसाने की बात है ना, कई थाने में चल रहा है, सबका ब्यौरा लेके तब इन्होंने उनको फंसाया, सही है। हाँ, ये हाँ, इतने चलिए हम मान लिए कि उनके ऊपर था, ठीक है, वो बात छोड़िए आप। पवन भैया क्या किए थे, और एक शिवम है वो क्या किए हैं, विजय भैया क्या किए। विजय तो बोलते भी नहीं, कभी जाते भी नहीं कहीं। ये तो प्रधान का काम करने भी नहीं जाते, विजय कभी जाते हैं, आप देखें कहीं। हाँ, जरूरत से जरूरत है ना, फंसाने वाली बात है भैया, बाई कुछ भी नहीं। दोस्तों अभी हमारे साथ में वीरेंद्र यादव जी जो प्रधान ग्राम सभा के हैं और लगातार अनुराग के मुद्दा को उठा रहे थे। अभी उनके भाई लोगों से हमने बात किया, यही है कि इतने बेचारे नेक इंसान और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, मैं अभी आप लोग कई इंटरव्यू हमारा देखे होंगे, जब डेट पड़ता था अनुराग का, तो डेट के बाद प्रधान जी जहाँ घर उनका बन रहा है वो भी दिखाया होगा आप लोगों को मैंने। उस घर के बगल में श्री हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पे वो लगातार हम लोगों को इंटरव्यू देते थे केस के मामले में कि आज सुनवाई में क्या हुआ। और वहीं का सारा मामला वो महिला जो है आरोप लगाती है। लेकिन यही रहा कि जिस तरह से मनगढ़ंत कहानियां बना करके प्रधान जी को फंसाया गया है, आखिर में किसी एक सज्जन आदमी को, सम्मानित आदमी को, जो समाज का, जो मतलब किसी ग्राम समाज का मुखिया हो, उस मतलब मुखिया के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा देना, आखिर में उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान गायब हो गया, कौन लौटाएगा। तो ये है, कोई बोलना भी आप लोग, जो बोलना है, इतना बड़ा मतलब सम्मान का गायब हो जाना, आखिर में कौन लौटाएगा। कल अगर जांच होता है, कल अगर ये दोनों पत्नी अगर झूठे पाए जाते हैं, तो जो आज प्रधान जी का पूरे भारत में मान प्रतिष्ठा सम्मान गया है, कल क्या वापस लौट के आ पाएगा। क्या अनुराग हत्याकांड का मर्डर उठाना कोई गलत था कि बेचारे एक ही लड़का था, उस इन लोगों ने मार डाला। लेकिन मैं कहूँगा कि सब कुछ रुपया नहीं होता है। जो भी लोग हैं, जैसा अभी आपने देखा भी होगा कि प्रधान जी के माता जी ने एक बात कहा कि भैया कहीं न कहीं इसमें 3-4 लोग हैं, सारा रुपया खेला है और रुपया ले लेकर के जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे माँ को दुखाया ना जाए, क्योंकि कहा जाए जब किसी का आह लगता है, और वो तो माँ है, माँ का आह जो है उसमें पूरी धरती से बड़ा माँ का आह होता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी ये सुभाष और उनकी पत्नी है, अगर आप लोग झूठे फंसा रहे हो तो अभी भी समय है, अभी भी मीडिया में आ करके या जो भी आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया है उसको वापस ले लीजिए। जब जांच होगा, जांच में अगर आप लोग अगर ये प्रधान जी अगर पाए गए कि कोई गलती उनका नहीं है और सारी बातें अगर झूठी हैं, तो फिर कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। ठीक है।